हेलो एवरीवन, आशुतोष वादियाज दिस साइड बैक विद अनदर वेरी पावरफुल वीडियो। मजा आएगा आपको इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। हर वो इंसान जो कि अपनी या तो वीडियो बनाना चाहता है प्रेजेंटेशन वाली, या फिर खुद से जूम पे वेबिनार लेना चाहता है, या फिर वो वन ऑन वन में प्रेजेंट करना चाहता है, या फिर बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ समझाना चाहते हो कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, और स्पेशली ये जो वीडियो होने वाली है ना, इसके अंदर मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा, बहुत काम आएंगी जब आप किसी को पर्सनली मिलोगे ना, या किसी से पर्सनली कॉल पे बात करोगे, या किसी को पर्सनली वेबिनार के अंदर हो, वहां बहुत काम आने वाला है। ऑलराइट, तो समझते हैं कि प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें सीखनी है। अब एक चीज और, बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी प्रेजेंटेशन को सटीक तरीके से कैसे आपको डिजाइन करना है, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या पहले बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, और प्रेजेंटेशन खत्म कैसे करनी है। ये मैंने बहुत पहले वीडियो बना दी थी। इस वीडियो का जो लिंक है आई बटन के ऊपर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना। बहुत पहले बनाई थी, लेकिन बहुत सटीक वीडियो है, बहुत सारे व्यूज भी है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लाखों में शायद होंगे उसके व्यूज। तो आप जाके उसको देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ एडवांस पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अगर आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट है, और इस सीरीज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। आई बटन पे उसका भी लिंक अभी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। और ये दावा करता हूं मैं कि अगर आपने मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को सीक्वेंशियल लर्निंग कर ली, स्टेप बाय स्टेप आपने सारी वीडियोस देख ली, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपकी कामयाबी को मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रोक लेगा, क्योंकि हर वो चीज जो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए चाहिए, वो सब कुछ मैंने इस सीरीज के अंदर डाल के दे दिया, नेक्टर निकाल के आपको दे दिया। ऑलराइट, तो आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस चीज को सीखें। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो एक बात याद रखो, सबसे पहले, इट इज नॉट अबाउट द प्लान। प्लान के अंदर हर इंसान जानता है कि मेरे प्रोडक्ट ये है, मेरी कंपनी का प्रोफाइल ये है, मेरी कंपनी का जो प्लान है वो ये है, मेरी कंपनी दुनिया में इतना पैसा बांटती है, उतना पैसा बांटती है, प्रोडक्ट यहां से आते हैं, वहां से आते हैं। आपको पता है आपकी कंपनी के अंदर हो सकता है हजारों या लाखों लोग हों जो काम करते हो, हजारों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हों। हर इंसान को ये बातें पता है जो आपको पता है। तो मैटर ये करता है कि इट इज नॉट अबाउट द प्लान, इट इज अबाउट द वे ऑफ गिविंग द प्लान, कि आप किस तरीके से उस प्लान को प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि प्लान तो सेम ही रहेगा ना। प्लान आपने ये नहीं देखा क्या कि आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहे हैं, फिर भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े प्यार से किसी भी इंसान से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का टर्नओवर करवा देते हैं बड़े प्यार से। फर्क क्या है? फर्क है आपके और उनके तरीके के अंदर, आपके और उनके स्किल के लेवल के अंदर। तो अभी हम स्किल को एडवांस करने वाले हैं। आप तैयार हैं? कमेंट करके बताएं तैयार हैं क्या? पक्का। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, स्किल्स जो है वो एक बार सुनने से नहीं आएंगी, स्किल्स आएंगी प्रैक्टिस करने से। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि क्या स्किल्स हैं। काम तब आएगा जब आप इसको बार बार करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते थे सिलपड़ पड़त निशान। सुना है आपने कभी? ये कहावत है कि वो जो जगत होता है ना, वो जो कुआं होता है, कुआं के बाहर एक पत्थर का जगत होता है, समझ रहे हो? उस जगत से जब घस्सा खाता है वो रस्सा बार बार नीचे जाता है, बाल्टी भर के रस्सा ऊपर आता है, ऐसे ऐसे खींच के, और बाल्टी ऊपर आ जाती है। ठीक है, वो बार बार बाल्टी नीचे जाती है, बार बार बाल्टी ऊपर आती है। तो बार बार करने से उस पतले से रस्से की वजह से उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो मतलब क्या है कि बार बार एक रस्सा भी पत्थर पे निशान कर सकते हो। तो बार बार करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, मतलब जो एकदम ही जड़मती है, बुद्धू जिसको कह सकते हो आप, वो भी समझदार बन सकता है अगर वो बार बार प्रैक्टिस करे। तो सिंपली आप स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाओगे आप। आपको अगर ये भी लगता हो ना कि मुझे फ्लुएंट बनना है, मुझे बात करने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, मुझे बहुत स्पीड से कंटेंट प्रोड्यूस करना है, मैं वीडियोस बनाना चाहता हूं, भाई जैसे हो जो हो आज शुरू कर दो। धीरे धीरे आप अपने अंदर देख लोगे, बहुत चेंजेस आ जाएंगे। यकीन नहीं होता, मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देख लेना और अभी वाली वीडियोस को देख लेना, बहुत फर्क आपको खुद दिखता होगा। राइट, तो अब शुरू करते हैं। क्या ध्यान रखना है हमें प्रेजेंटेशन देते टाइम पे? पहली चीज मैंने आपको बता दी कि आपको क्रिएट करना है उस प्लान की वैल्यू। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी कि वो प्लान जो है ना, उस प्लान की क्या वैल्यू है, ये सामने वाले को क्या पता। उस प्लान में मतलब एक इंसान लखपति बन सकता है, उस प्लान की वजह से एक इंसान करोड़पति बन सकता है, उस प्लान की वजह से उसकी पूरी जिंदगी 360 डिग्री बदल सकती है। वो उसको क्या पता? उसको तो बस ऐसे ही लग रहा है कि सारी कंपनीज ऐसी ही होती हैं। और आपने अगर उस प्लान की वैल्यू क्रिएट नहीं करी तो सामने वाले को समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। सामने वाला बिल्कुल नॉर्मली उस प्लान को देखेगा, नॉर्मली।
लेकिन अगर आपने 4-5 लाइंस भी ऐसी बोल दी जिससे आपके प्लान की वैल्यू बढ़ जाए, आप कैसे बोल सकते हो कि इस प्लान की वजह से आपने कुछ स्टोरीज ऐड कर दी कि इस प्लान की वजह से मेरी जिंदगी, मैं पहले इतना ये कर रहा था, मैं मेरी जॉब इतने की थी, या मैं पहले ये जो भी काम आप कर रहे थे पहले, और इस प्लान की वजह से आज मेरी टीम के अंदर इतने सारे लोग हैं जो इतना 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 पैसा कमा रहे हैं। क्या किया? प्लान की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई आपने। इस प्लान की वजह से भारत के अंदर 5,000 लोग मिलीनियर्स हैं, 2,000 लोग मिलीनियर, इस प्लान की वजह से ये हुआ। थोड़ा सा बोलो तो सही कि ये प्लान है क्या। वही वाला एग्जांपल जो लास्ट वीडियो के अंदर दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना जाके, ठीक है। वो नीड आइडेंटिफिकेशन वाली जो वीडियो है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा उसका। उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि प्लान अगर एक करोड़ का भी हीरा है या 1 करोड़ का भी कोई भी जवाहरात है, अब जब तक हमें उसके बारे में जौहरी जो है वो बताएगा नहीं कि ये 1 करोड़ की चीज क्यों है, वो यूनिक है, उसका मटेरियल यहां से आया, रॉ मटेरियल यहां से आया, कारीगरों को इतना टाइम लगा, इतना लिमिटेड है ये, तब जाके पता लगेगा अच्छा 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 ये तो 1 करोड़ की है। जब तक उसने वैल्यू बनाई नहीं तब तक हमें क्या पता 1 करोड़ की है, 10 रुपए की है। हो सकता है नकली हो सकता है आर्टिफिशियल हो। तो हमें उस प्लान की वैल्यू बनानी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंटेशन देते टाइम पे एक बात का याद रखना कि इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन, 2 तरह के ब्रेन होते हैं इंसान के अंदर। इंसान का जो ब्रेन है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लॉजिकल, एक है इमोशनल। अब आपको जान के हैरानी होगी कि इंसान कभी भी डिसीजन लेता है अपने इमोशनल ब्रेन से ही लेता है, लॉजिकल ब्रेन से कभी वो डिसीजन नहीं लेता। हम क्या करते हैं, हम लोगों को ना बहुत सारा, हमारी कंपनी में इतने पेटेंट है, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से आता है, ये होता है, वो होता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको डेटा से फर्क। डेटा हम देते हैं ना, ज्यादा डेटा जब देते हैं, आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि मैंने सब कुछ समझाया सर, सब कुछ समझाया, 2 घंटा लगा के एक एक बात बता दी उसको कि कंपनी इतनी पुरानी है, इतने सारे देशों में चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर फिर भी सामने वाला मना करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लॉजिकल ब्रेन को बार बार दबाया, उसके लॉजिकल ब्रेन को आपने एक्टिवेट किया, इमोशनल ब्रेन की तरफ आप गए ही नहीं। इमोशनल ब्रेन क्या होता है कि उसको करने के पीछे का कारण आपको पता लगाना है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था आइडेंटिफाई नीड एंड वांट वाले वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी है, स्ट्रांगली बोल रहा हूं, पहले नीड आइडेंटिफाई कैसे करें ये समझ लो, जाके आई बटन पे लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाके देख लो कि आप नीड कैसे आइडेंटिफाई करोगे सामने वाले बंदे की, और उसके बाद उसके इमोशनल ब्रेन को ही एक्टिवेट करना है कि आप अगर हमारे साथ ये काम करते हो तो आपका ये वाला जो काम है, जो हमने नीड आइडेंटिफाई उसकी ऑलरेडी करी हुई है, उसी को हमें बार बार बोलना है कि ये चीज हो जाएगा। देखो, इंसान कोई भी काम कब करता है, जब आप उस काम के करने के पीछे का कारण और उसके पीछे का भी कारण बता दो। जैसे कि आपको किसी कारीगर से पत्थर तोड़वाना है, क्या तोड़वाना है? पत्थर। तो अगर आप बोलोगे पत्थर तोड़ दे, वो शायद तोड़ेगा, शायद नहीं तोड़ेगा, उसको एक काम करने में 10 घंटे लग सकते हैं, जो काम करने में शायद 30 मिनट में जो काम हो जाता, उसी काम को करने के 10 घंटे लगा देगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि भाई इस पत्थर को अगर तुम तोड़ोगे, जल्दी से जल्दी तोड़ोगे, तो फटाफट हमें यहाँ पे मंदिर का निर्माण करने वाले हैं हम, और मंदिर का निर्माण करेंगे तो आप भी पूजा कर सकते हो और पूरे मंदिर का, पूरे गांव का कल्याण होगा। इस तरह के आपने पीछे का कारण बताया कि पत्थर तोड़ने से हम मंदिर बनाएंगे फटाफट, और मंदिर बनाएंगे तो गांव का कल्याण होगा। ये 2 कारण अगर आपने बता दिया, सामने वाला पूरी जान से पत्थर तोड़ना शुरू करेगा। सिमिलरली आपको अगर प्रोस्पेक्ट को समझाना है, इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट करो उसका कि भैया अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें, जैसे तुमने बताया था डोंट वांट में, अगर आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, तो अगर तुम, जैसे तुमने बताया था कि तुम्हें तुम्हारा बॉस नहीं पसंद, तो अगर तुमने ये चीज समझ ली तो तुम्हें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने बॉस के सामने बैठने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे तुम्हारा पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। इमोशनल ब्रेन, पीस ऑफ माइंड, वो सामने वाला तुरंत ध्यान से समझेगा कि हाँ यार सही बात है, वो बॉस, इमोशंस, लोगों को इमोशंस चाहिए यार, आपको पैसे थोड़ी चाहिए, बात समझो। आप पैसा नहीं कमाना चाहते हो, आप कमाना क्या चाहते हो मैं बताता हूं। आप ये फीलिंग चाहते हो कि जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे ना, उस दिन मैं अपनी मम्मी को या अपनी छोटी बहन को, छोटे भाई को आप मॉल के अंदर लेके जाओगे, और मॉल के अंदर मैं अपनी बहन को दूंगा ये पैसे, ये पकड़ पैसे, और ये जो खरीदना खरीद, तेरा भाई तेरे लिए खड़ा है। उस टाइम पे जो तुम्हारी सिस्टर की आंखों में प्यार होगा और जो उसके चेहरे पे खुशी होगी, उस खुशी के लिए तुम काम करना चाहते हो भाई, वो इमोशन के लिए तुम काम करना चाहते हो। और अभी इस वीडियो के अंदर जो इमोशन मैंने आपके अंदर ट्रिगर करा है ना, सेम इमोशन आपको ट्रिगर करना होता है प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, क्योंकि प्रोस्पेक्ट कभी भी लॉजिकल ब्रेन से डिसीजन नहीं लेता, उसको इमोशन टच करना पड़ेगा, इवोक करना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, इमोशंस को छेड़ना पड़ेगा। छेड़ोगे सामने वाला तुरंत डिसीजन लेगा, क्योंकि अब बेहतरीन तरीके से समझते हो इस बात को, है ना। जब हम गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम के अंदर, तो वो कहते हैं सर ये वाली गाड़ी जो जचेगी, ये वाली गाड़ी से जब आप पैर नीचे उतारोगे पूरे मोहल्ले के अंदर आपका वॉट पड़ेगा। वो फील हो गया, समझ रहे हो, फील हो गया। आप जब अगली बार ना देखना, आप नोटिस करना, कभी कपड़े लेने जाओगे ना, सेल्समैन बोलेगा सर 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 ये आप पे क्या जच रही है, सर ये वाली जच रही है, ये वाली नहीं जच रही थी, इसके अंदर आप एकदम फिट लग रहे हो, एकदम बढ़िया लग रहे हो। क्या कर रहा है वो ये सेम लाइन जो है ना, ये पूरे दिन में 100 बार 100 कस्टमर को बोलता है, पर आपको ऐसा लगता है सही में
जच रहा हूँ हैं? क्या कर रहा है? इमोशन कर रहा है, लॉजिक नहीं। वो आपको 2000 महंगी शर्ट भी बेच देगा अगर आपको फील करा दिया कि सर इस पैंट के साथ ये शर्ट सूट कर रही है। जो भी लड़की आपको देखेगी ना उस वाली शादी में, सर बस फ्लैट, मतलब ये समझ लो अगले वैलेंटाइन पे अकेले नहीं घूमोगे आप हैं। 2000 रुपए ये लो, वही तो चाहिए, वही तो चाहिए। इमोशन को एक्टिवेट करना है, लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करना। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अगला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि आइडेंटिफाई करना है उसके नीड को, वांट को और डोंट वांट को। ये वीडियो मैं ऑलरेडी आपको पहले दे चुका हूं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को एक के बाद एक देखना शुरू करोगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। इसके बाद क्या करना है, आपको सामने वाले को बोलना है कि मेरे हिसाब से आप थोड़े कंसल्टेंट बनो। आपको पता लग गया सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, आपने इमोशनल ब्रेन को भी छेड़ दिया। अब क्या है कि आप सामने वाले बंदे को पूरी तरीके से खोल चुके हो, आप पता लगा चुके हो कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए। ठीक है, आपने इमोशनल ब्रेन को भी टच कर दिया, आपने नीड भी आइडेंटिफाई कर ली। अब आप नॉर्मली एज अ कंसल्टेंट बात कर सकते हो कि मेरे हिसाब से अगर आप 40,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा कमा लेते हो तो शायद आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो ना। जैसे उसने बोला मान लो कि मेरे को जॉब छोड़नी है अपनी, और जॉब से वो 30-35,000 रुपए कमा रहा है, तो आप ये बोल सकते हो एज अ कंसल्टेंट कि मेरे हिसाब से अगर आप महीने का 30-35,000 रुपए कमाने लगे तो शायद आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो। सामने वाला बंदा बोलेगा बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब बात को समझो, आप सेल्समैन मत बनो, आप कंसल्टेंट बनो। कौन ज्यादा पैसा कमाता है, केमिस्ट वाला बंदा या डॉक्टर? डॉक्टर तो नहीं बेचता दवाई कौन बेचता है? केमिस्ट। लेकिन ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डॉक्टर कमाता है। क्यों? क्योंकि वो कंसल्टेंट है। समझ रहे हो? इस भारत के अंदर कलाकार और सलाहकार ज्यादा पैसा कमाते हैं, बाकी लोग ऐसे ही झक मारते रहते हैं। कलाकार बन जाओ या तो शाहरुख खान बन जाओ, या सलाहकार बन जाओ, कंसल्टेंट बन जाओ। सेल्समैन बनोगे, सामने वाला बंदा दूर भागेगा। कंसल्ट करोगे, सामने वाला बंदा आपका दोस्त बन जाएगा। कंसल्ट करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, सामने वाले बंदे को बोल रहा है कि मेरे हिसाब से आप अगर 40,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लग जाओ तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या लगता है आपको? सामने वाला बंदा बोलेगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 40,000 आ जाए तो हाँ शायद मैं अपने बच्चे को, जैसे मान लो उसको अपने बच्चे को इस कॉलेज के अंदर भेजना है, या आईआईटी करानी है, जेई करानी है, कुछ भी कराना है। आप बोल सकते हो कि अगर आपने इतना कमा लिया एक्स्ट्रा तो मेरे हिसाब से शायद आप ये काम कर पाओगे। क्या लगता है आपको? सामने वाला बंदा बोलेगा बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। अब क्या करना है, आपको जो प्लान दिखाना है ना सामने वाले बंदे को, आपको जो प्लान दिखाना है, या फिर इस बात को आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है तो विद अ कस्टमाइज्ड तरीका, कि उसको जो चाहिए, अगर हम प्लान भी दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, या फिर फोन पे समझा रहे हैं, या फिर वेबिनार के अंदर उसको बता रहे हैं, वन ऑन वन वेबिनार के अंदर, तो हम उस तरीके से मोल्ड कर लेंगे अपनी सारी बातों को जिस तरीके से हमने उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया और जितना पैसा उसको चाहिए। अगर उसको 15,000 चाहिए तो हम 15,000 की बात करेंगे। हम चॉपर, BMW, मर्सिडीज की बात नहीं करेंगे। हर किसी को मर्सिडीज नहीं चाहिए होती है यार, हर किसी को रोल्स रॉयस नहीं चाहिए होती है, हर किसी को वो नहीं चाहिए। कुछ लोग तो सिर्फ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं ताकि उनकी EMI निकल जाए, उनकी बाइक की, स्कूटी की, या जो लोन दे रखा है उसका पे ऑफ कर ले, उतना ही चाहिए। आप बड़े सपने दिखाते हो, सामने वाले को पछता नहीं है, उसको लगता है ये तो फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है भाई। तो ये करो, उसके लेवल पे उतर के बात करोगे, 100% सामने वाला आपकी बात सुनेगा। अब कस्टमाइज तरीके से उसको प्लान दिखाओ, वो बिल्कुल तरीके से आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर ही तो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, इस बात को समझो। आप एक सेल्समैन नहीं हो, आप एक डायरेक्ट सेलर नहीं हो, आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से सोचिए कि कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो उस बिजनेस की वजह से। चाहे वो ओयो हो, चाहे वो ओला उबर हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, अगर उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तभी वो इतना बड़ा ब्रांड बन पाए। तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को प्रोडक्ट नहीं बेचना है यार, आपके सामने वाले को ज्वाइन भी नहीं करवाना। आपको सामने वाले के प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपने उसको दे दिया, गेम चेंज। आप इजीली सामने वाले को ज्वाइन भी करवाएंगे, वो प्रोडक्ट भी खरीदेगा, वो प्रोडक्ट यूज भी करेगा, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट के अंदर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उसको दे दिया। बात समझ गए? आई होप आप बात समझ गए होंगे। आपको पुशी भी नहीं होना, आपको झगड़ा भी नहीं करना, आपको लड़ा। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि सामने वाले ने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, सामने वाले ने ऐसे फ्रॉड कैसे बोल दिया, सामने वाले ने ये कैसे बोल दिया कि ये तो वैसी कंपनी लग रही है। नहीं भाई, गुस्सा मत हो। सामने वाला इसलिए बोल रहा है, हो सकता है उसके बैड एक्सपीरियंसेस पहले रहे हो। आपको उस टाइम पे हम्बली उसके साथ दोस्ती मेंटेन रखनी है। आज नहीं तो कल उसका दिन भी आएगा, आज नहीं तो कल। हो सकता है आज उसको समझ नहीं आ रही हो, आज नहीं तो कल उसका दिन आएगा और हम बिठा के उसको समझा देंगे। उसको प्रॉब्लम जब होगी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर आपने दे दिया उसको, गेम चेंज। वो आपके साथ काम क्यों नहीं करेगा? आपको बताओ, आपके दो सींग लगे हैं क्या कि आपके साथ काम नहीं करेगा? आप स्किल्ड नहीं हो, इस वजह से लोग काम नहीं करते। अब आप स्किलफुल हो रहे हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो पे लाइक देके मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को पूरी कम्युनिटी के साथ, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर शेयर कर देना, सो दैट हर एक इंसान की हेल्प हो, वो भी कमाए, और अगर वो कमाएंगे तो 100% आप भी बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, सो दैट इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा